स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे पहले तो चैप्टर का नाम लिख देते हैं, स्ट्रेट लाइंस। और आज क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम से सोल्व करने वाले, जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी है उसके ऊपर। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। टॉपिक आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टूडेंट आज करेंगे आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन लिए हैं और आप लोग सब पार्टिसिपेट करने वाले, सबको आंसर करना है। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव इट एंड दूसरा है 5 यूनिट बिलो इट। स्टूडेंट मैं डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे एंड आप लोग उसका आंसर करने वाले। डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिखूंगी यहाँ पे। जैसे आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस मैंने रफली बना दिया है। ये हमारे पास है वाई एक्सिस एंड यहाँ पे है आपके पास एक्स एक्सिस और आपको पता है यहाँ पे है ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्या बोल रहे हैं, आपको वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है एट ए डिस्टेंस ऑफ, और ये भी बोला है डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से, 4 यूनिट अबव इट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लू कलर में ले लेते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है स्टूडेंट यहाँ पे, और ये लाइन का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिया है 4 यूनिट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोलना चाहे तो यहाँ पे अगर बात करें, ये लाइन पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेंगे, 0,4 मिलेंगे। ठीक है, एग्री करेंगे स्टूडेंट? किसी को डाउट है? क्योंकि अगर आपने वाई एक्सिस पे ऐसा पॉइंट ले लिया है जिसकी क्या है डिस्टेंस यहाँ पे ओरिजिन से कितना है आपको पता चल गया है, क्योंकि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 4 यूनिट है, तो यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल जाएगा 0,4 वाई एक्सिस पे। ठीक है, अभी स्टूडेंट दूसरा भी है, फिर आप यहाँ पे मुझे इक्वेशन बताने वाले हैं। अभी है एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5 यूनिट है और ये एक्स एक्सिस के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा आपको, आपको चाहिए तो उसका नेमिंग भी कर देते हैं हम। यहाँ पे चाहे तो आप लाइन L2 बोल दीजिए ये, और यहाँ पे जो लाइन है आपके पास L1 बोल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या दिया हुआ है आपको, आपको ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको दिया है 5 यूनिट्स। ठीक है, एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। दिख रहा है ना स्टूडेंट, एक बार बताइए, डायग्राम दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा, अभी कौन मुझे बताएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है 5 यूनिट्स क्या है डिस्टेंस दिया है एक्स एक्सिस का और ये लाइन L2 का। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे देखिए ये जो है कितना हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट में लिखूं स्टूडेंट, यहाँ पे वाई एक्सिस, देखो ये आपको पता है वाई एक्सिस के ऊपर है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट अगर मैं लूँ यहाँ पे जो मैंने राइट से दिखाया है, इसका एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 0, कितना लिखो स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 0.5 -5 पक्का ना? एक बार चेक कर लेते हैं, हमें क्या है लाइन का इक्वेशन लिखना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही बनाई है और अभी ये पता है। अभी कौन स्टूडेंट यहाँ पे पहले का आंसर मुझे बताएगा? यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर लिख रही हूँ, डायग्राम आपके सामने है स्टूडेंट। तो वो लाइन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट और वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो स्टूडेंट इसका देखिए आपको पता चल जाएगा लाइन L1 का इक्वेशन क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा आपका सेम रहने वाला है लाइन L1 के ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको पता चल रहा है, एक पॉइंट तो पता है 0,4 है, तो मतलब लाइन L1 की इक्वेशन ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 4। किसी को डाउट है इसमें? प्लीज बताइए स्टूडेंट, पक्का ना? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट, ये जो लाइन L1 के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा। एक पॉइंट तो आपको पता ही है जिसके कोऑर्डिनेट 0,4 है, तो ये लाइन L1 के ऊपर जो भी पॉइंट आप लेंगे उनका y कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है। अच्छा, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा बताइए? सेकंड केस में लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस 5 यूनिट पे है बट एक्स एक्सिस के नीचे, तो इसका इक्वेशन भी बता सकते हो स्टूडेंट, क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल टू -5. -5। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आपका सेम रहने वाला लाइन L2 पे, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, जो भी पॉइंट रहेगा उसके ऊपर। सबको समझ में आए ना? ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है तो प्लीज बता सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point -5, 6 and parallel to y axis and x axis, ऐसा बोला है। तो पहले तो क्वाड्रेंट बना ही लेते हैं ताकि आपको इजी हो समझने में। तो यहाँ पे अगर हमने बनाया स्टूडेंट, रफ डायग्राम बना रहे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये है आपके पास y एक्सिस, ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस। एंड यहाँ पे स्टूडेंट पहले तो कोई मुझे बताएगा, क्योंकि हमने ऐसा रफ डायग्राम बनाया है। तो जो पॉइंट है आपका -5, 6, x कोऑर्डिनेट निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर मैं पूछूं आपसे, प्लीज बताइए। सेकंड क्वाड्रेंट में -5 होगा। हाँ, -5। वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, मैं बना देती हूँ रफ डायग्राम, क्योंकि एग्जैक्टली तो मैं बना रही हूँ, नहीं बना रही यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहे तो वैसे भी डायरेक्टली भी बता सकते हो, लेकिन मैं आपको रफ डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा बता नहीं रही 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसा करके। तो यहाँ पे -5, 6 है, तो कहीं पे यहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये वाले पॉइंट का कुछ नाम देना चाहे तो दे देते हैं। अभी मुझे बताइए, आपको वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये पॉइंट से पास हो और पैरेलल टू y एक्सिस करूँ तो कुछ कैसा डायग्राम बनेगा हमारे पास? ओके, बना लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो कुछ ऐसा बनेगा लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसको स्टूडेंट। ये लाइन को अगर आप बोलना चाहे L1 बोल देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो अभी इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला है। ठीक है, अभी स्टूडेंट यही वाले पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो कैसा होगा उसका डायग्राम अगर हम बनाए? ओके, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। एक सेकेंड, हम बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम ओके यहाँ नहीं, अभी भी अच्छे से नहीं आया डायग्राम। चलो ट्राई करते मैम हैं। इसको ओरिजिन के नीचे क्यों नहीं ले रहे हैं? किसको? यहाँ पे एक्स एक्सिस। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे बना देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट, ये ओरिजिन है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, अब यहाँ पे एक्स डैश लिख दीजिए, आपको पता है ना। जहाँ पे एक ओरिजिन दिख रहा है आपको, एक सेकेंड में दिखाती हूँ यहाँ पे, प्लीज बताइए अभी दिख रहा है? क्योंकि स्टूडेंट ये पॉइंट है -5, 6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट है -5, वाई कोऑर्डिनेट है 6। ठीक है, ये ऊपर ही आएगा क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाया है, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। जैसे ये लाइन को ना आप बोल दीजिए L2 है। ठीक है, और ये पॉइंट को अभी मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, ये पॉइंट है, इसका कुछ नाम देना चाहे तो दे दीजिए स्टूडेंट। और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है -5, 6 है। तो कौन स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताएगा कि पहले वाले केस में क्या है? जो ये लाइन है L1 जो पॉइंट -5, 6 से पास हो रही है और वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या होगा? एवरीवन, अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे देखो मैं आपके लिए हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ। जो लाइन L2 है, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप ऐसा डिस्टेंस मेजर करना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। 6 हो जाएगा। और यहाँ से लेके देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है अभी भी। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का लाइन L1 का डिस्टेंस की बात करें तो ये 5 यूनिट है। ठीक है, क्योंकि ये इधर डायरेक्शन में है स्टूडेंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिखा देती हूँ। ये हो गया 5। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था स्टूडेंट, तो पहले वाले केस का आंसर क्या होगा? वापिस से बता रही स्टूडेंट, लाइन L1 की बात कर रही हूँ। लाइन L1 का इक्वेशन क्या हो गया, क्योंकि ये कौन से पॉइंट से पास करे, -5, 6 से, और पैरेलल किसके है, y एक्सिस के। ठीक है स्टूडेंट, तो सब लोग एग्री करें, डायग्राम में देख के भी बता सकते हो। लाइन L1 में हमेशा क्या होने वाला है, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। चेक कर लीजिए, बताइए स्टूडेंट, क्योंकि लाइन L1 जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है ना यहाँ पे। तो इसका इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख दूं क्या, x इज इक्वल टू -5? प्लीज बताइए। यस मैम। किसी को डाउट है अगर? क्योंकि आप कोई भी रैंडम पॉइंट लाइन L1 के ऊपर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x, y है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -5 सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, y वैल्यू चेंज हो रही है बस। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए यहाँ पे सेकंड वाले केस का,
लाइन L2 की बात करें, उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो लाइन L2 है Y इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं इसको, प्लीज बताइए। is equal to 6. वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि लाइन L2 पे क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट हमेशा आपका सेम रहने वाला है, y कोऑर्डिनेट रहेगा 6, x की वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, पक्का समझ में आएगा? इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। आपको कभी भी बोले कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस करनी है, पैरेलल टू y करनी है, तो पैरेलल टू y एक्सिस करनी है तो मतलब x इज इक्वल टू समथिंग आपको मिलेगा। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस करनी है स्टूडेंट तो y इज इक्वल टू समथिंग आपका आएगा। ठीक है, प्लीज बताइए, पक्का ना? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास है ये क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग को सोल्व करना है मेरे साथ। आपको इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 विद द स्लोप -2। आप बताइए डायरेक्टली लिखूं या आपको चाहिए तो पूरा वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टूडेंट कौन सा फॉर्म यूज करेंगे पहले तो बताइए। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख दीजिए, तो नहीं तो ये डायरेक्टली मैं लिख के बताऊं तो वो भी चलेगा ना। प्लीज बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन आपका हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ये वाला जो है पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिख दीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज होगा, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3, -2। ठीक है, एंड इसका स्लोप दिया है आपको लाइन का -2। ठीक है, इज गिवन बाय, स्टूडेंट कैसा फॉर्म था, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है, तो यहाँ पे y - y1, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट यहाँ पे -2, तो ऐसा लिखेंगे। फिर लिखेंगे इक्वल टू स्लोप कितना है -2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं x - x1। तो सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आ रहा है, y + 2 इज इक्वल टू -2x + 6। ठीक है, तो आप थोड़ा और लिख सकते हैं अच्छे से इसको, कैसा लिख सकते हैं स्टूडेंट? प्लीज बताइए सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है आपको। आपको मिल रहा है यहाँ पे -2x इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो आप ये मिल जाएगा 2x + y, और ये जो 6 अगर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा स्टूडेंट, 2 - 6 मतलब 4। देख लीजिए, 2x + y -4 ये आपका क्या हो गया, ये लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन आप लास्ट में लिख सकते हैं। 4 + 1 होगा। एक सेकेंड में बता, अच्छा क्या क्या पूछ रहे हैं आप, बोल रहे कि प्लस का 4 क्यों नहीं होगा ऐसा? Yes, ma'am. ठीक है, देखो ये जो 6 है ना, ये वाला 6, ये अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो इसका साइन -6 हो जाएगा ना बेसिकली। ये प्लस था अभी राइट साइड में था तो लेफ्ट में जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 6 ऐसा हो जाएगा तो मतलब -4 मिलेगा। समझ में Yes, आया? ma'am. ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लास्ट में लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ, अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो ऐसा आपको एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा स्टूडेंट, ये हमने फॉर्म यूज किया है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर आपको लाइन पे एक पॉइंट गिवन है और आपको लाइन का स्लोप पता है तो लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं यूजिंग द स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है? पक्का ना, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड 2, 3। किसी को याद है 2 पॉइंट फॉर्म? याद है ना सबको? तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहिए तो नाम दे सकते हैं इसको स्टूडेंट। लेट द गिवन पॉइंट्स, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, ऐसा लिख सकते हैं आप। ए को दे दिया है नाम, कोऑर्डिनेट है 1, -2 एंड पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2, 3। आपकी मर्जी जैसा लिखना चाहे, आपको इक्वेशन लिखनी है वो लाइन की जो ये पॉइंट से पास करना है। ठीक है स्टूडेंट, सबको याद है कैसा फॉर्म था? अगर आपको पता है 2 पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2 है, तो हम इक्वेशन कैसा लिखते थे वो आपको चाहिए तो मैं पूरा लिख के बता देती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय, प्लीज बताइए, नहीं तो ऐसा था, देखिए y - y1 डिवाइडेड बाय
y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा, सबको समझ में आएगा? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ ये वाला फॉर्म, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point A and B, लाइन पासिंग थ्रू, या डायरेक्टली भी लिख सकते थे, पहली लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं थी वैसे तो। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A and B इज गिवन बाय। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपका ये वाला एग्जाम में आया, फाइनल एग्जाम में 11th में, तो आपको पूरा एक एक चीज लिखना पड़ेगा, सब चीज बताना पड़ेगा। लेकिन अगर जेई में आया तो वहां पे सिर्फ आपको आंसर मैच करना, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ए एंड बी, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऐसा भी लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी इज गिवन बाय। स्टूडेंट क्या होगा, y माइनस y1 आप बोल रहे -2 है, तो यहाँ पे y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे लिखेंगे एवरीवन y1 माइनस Two y2। minus two. वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। 1 minus 2. वेरी गुड स्टूडेंट, सोल्व कीजिए। नेक्स्ट में दिखा देती हूँ मैं आपको। तो आपको मिल रहा है ये y प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपको मिल रहा है -5। ठीक है, देख लीजिए, ये मिला है -5 एंड यहाँ पे क्या मिल रहा है, राइट साइड में आपको मिल रहा है x माइनस 1 अपॉन -1 है ना, देख लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे एक बार वापस से दिखा Yes, देती हूँ, -1। अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस माइनस डायरेक्टली कैंसिल कर दूं, यहाँ पे देख लीजिए माइनस माइनस कैंसिल करके यहाँ पे प्लस ही कर दिया मैंने, कैंसिल बोल सकते हो आप। ठीक है, अभी क्या करें बताइए, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं एवरीवन? ma'am. ओके, तो यहाँ पे Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो बेसिकली क्या मिला, y प्लस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। ठीक है, मतलब क्या मिल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आप चाहे तो इसको उधर लेके जाइए y और प्लस 2 को लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो मिल जाएगा 5x माइनस y माइनस Excuse 5। me, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, ये जो y plus 2 upon plus 5 है, ये minus 5 नहीं होगा? एक सेकंड रुको, एक सेकंड में पूरा एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस ही था। ठीक है, -5 था, -5 मैंने क्या बोला, दोनों साइड में सेम साइन दिख रहे हैं ना, वो कैंसिल करके मैंने दिखाया। स्टूडेंट अगर आपको डाउट है तो एक काम करती हूँ, मैं इसको -5 ही रहने देती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे -5 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड से, तो कैंसिल करने ही वाले आप। ठीक है, पक्का समझ में आया? प्लीज बता दीजिए। Yes, ma'am. ओके, तो Yes, यही आएगा, ma'am. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस उधर दिखेगा तो वो उससे कैंसिल ही करने वाले, तो ये मिलेगा 5x माइनस वाई, फिर मिलेगा -5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, फाइनल आंसर बताइए सब लोग अपना। 5x minus y minus 7. वेरी, सबका यही आ रहा है ना, प्लीज बता दीजिए सब लोग। Yes, ma'am. ओके, तो अच्छे से लिख देती हूँ, वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लास्ट में आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लास्ट स्टेप का मार्क्स होते हैं स्कूल एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें लिखना पड़ेगा। जेई में तो हम लोग रफ वर्क कर सकते हैं यहाँ पे पेपर पे, लेकिन फाइनल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, किसी को डाउट है? No, ma'am. पक्का ना, मैं एक बार चैट में भी देख लेती हूँ किसी ने कुछ पूछा तो नहीं है। ओके, नहीं पूछा है किसी ने, एक सेकंड, किसी ने हैंड रेज तो नहीं किया है। ओके, नहीं। अच्छा स्टूडेंट, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट है अभी तक जो भी हमने किया है? पक्का ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ही आज सोल्व करने वाले। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप प्लीज पूछिए। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ऐसा, find the equation of a line whose perpendicular distance from the origin is 5 unit। ठीक है, आपको क्या दिया, एक लाइन है, उसके ऊपर आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन के ऊपर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और क्या दिया है यहाँ पे, ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। मतलब जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है स्टूडेंट, बेसिकली ओरिजिन से लेके वो लाइन के ऊपर वो जो परपेंडिकुलर की लेंथ आप बोल सकते हैं 5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बोला एंड द एंगल विच इज ओके,
which the perpendicular to the line from the origin make is 210 degree with the positive एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। और आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। किसी को याद है नॉर्मल फॉर्म लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी कि अगर आपको पता है कि एक देखो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना दिया है 210 डिग्री दिया है, अल्फा की वैल्यू 210 डिग्री दी है स्टूडेंट। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये वाला कि अगर पहले तो इसका डायग्राम वाइज अगर बनाना चाहे, ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे इसको इरेज कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं एक्स एक्सिस है आपके पास, यहाँ पे एक्स डैश लिखना चाहे तो लिख दीजिए स्टूडेंट, आप लिख पता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे ओरिजिन मैंने लिखा है, यहाँ पे वाई एक्सिस एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कोई लाइन है, क्योंकि वो यहाँ पे कितना एंगल, देखो यहाँ पे कोई लाइन थी आपके पास और वो लाइन से आपने क्या है ओरिजिन से लेके वो लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो नॉर्मल फॉर्म में हमने सीखा था अगर आप लाइन पे ऊपर देखो, यहाँ पे अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो अल्फा है एंगल की बात कर रहे हैं वो 210 डिग्री यहाँ पे दिया है वैल्यू, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो परपेंडिकुलर और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 210 डिग्री यहाँ पे बोला है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर लाइन कैसी होगी, अगर हम यहाँ पे बनाए तो लाइन कुछ ऐसी होगी आपके पास, एग्जैक्टली नहीं बना रहे, रफ डायग्राम है, तो कुछ ऐसी लाइन आपके पास होने वाली है। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे आप बोलेंगे कि मैम ऐसी ही मिलेगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसी ही लाइन क्यों मिलेगी इस टाइप की। इसको नाम दे देते हैं लाइन एल स्टूडेंट, क्योंकि आपने क्या किया है ओरिजिन से लेके, ओके ओरिजिन ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको इरेज कर देते हैं। आप क्या कर रहे हो, ओरिजिन से ही लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो बना लेते हैं ओरिजिन से लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर, सपोज ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट इतनी बात, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया इतना, एवरीवन? यहाँ पे ओरिजिन इसका क्या नाम दे बताइए आप लोग, कुछ नाम देना चाहिए तो एम दे देते, ठीक है, आप जो भी नाम लेना चाहे ले लीजिए। ठीक है, तो आपने ओ एम बेसिकली परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन एल के ऊपर, और ये जो ओ एम का लेंथ आपको दिया हुआ है स्टूडेंट 5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जिससे यहाँ पे ओरिजिन से लेके यहाँ पे आपने क्या है लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर की लेंथ आपको दी हुई है 5 यूनिट्स क्वेश्चन में। और यहाँ पे एंगल की बात करें स्टूडेंट तो आपको ये चीज दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये जो एंगल बना है अल्फा, और ये वाले केस में दिया है 210। आप एग्री करेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात है, यहाँ पे 0 डिग्री ऐसे लिखते थे ना, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 27, तो यहाँ पे स्टूडेंट 210 की बात करें तो यहाँ पे ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल दिखेगा। ठीक है, प्लीज बताइए, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिकली आपकी ये लाइन जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रही है, क्योंकि जो हमने बनाया है एक तो फोर्थ में दिख रही है, थर्ड में दिख रही है और सेकंड के डायग्राम के हिसाब से हमें मिल रहा है ये। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो ओ एम जो एंगल बना रही है 210 डिग्री आपको दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, बताइए एवरीवन? और अभी स्टूडेंट ये देखिए, अभी हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म वही यूज करना है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू 210 डिग्री दी हुई है 210 डिग्री, और यहाँ पे ओ एम का लेंथ कितना दिया है 5 यूनिट। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ डायग्राम में आपको दिखा रही थी, यहाँ पे डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म का यूज करना है आपको। कर सकते हैं ना स्टूडेंट? कैसी इक्वेशन लिखते थे, किसी को याद भी है कि नहीं? ऐसा था नॉर्मल फॉर्म में, कैसे लिखते थे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे आपने जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन से लाइन के ऊपर उसकी लेंथ है ये जो आपको दिया हुआ है 5 यूनिट। ठीक है, तो चलो ये डायरेक्टली यूज करते हैं, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, मैंने डायग्राम भी बना के आपको दिखाया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं ये वाले क्वेश्चन में, हियर P इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। अल्फा क्या है, ये परपेंडिकुलर ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है, और यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म में हमने जो बात करी थी अल्फा,
उसकी वैल्यू 0 से लेकर 360 डिग्री तक मतलब रह सकती है यहाँ पे, ठीक है। 360 डिग्री इंक्लूड नहीं किया, 0 डिग्री इंक्लूड किया। रेडियन में लिखना चाहे तो 0 से लेके आप ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई तक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, रेडियन में भी दे सकते हैं कई बार आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में पी की वैल्यू 5 यूनिट दी है, उसके बाद क्या दिया स्टूडेंट, अल्फा कितना दिया आपको 210 डिग्री, ठीक है। प्लीज बताइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, ठीक है। प्लीज बताइए समझ में आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म इज, स्टूडेंट क्या लिखे, एक्स कोस अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे 210, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा लिख दीजिए, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, एंड नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स, एंड यहाँ पे मिला है एक्स इंटू कोस ऑफ 210 डिग्री, एंड यहाँ पे प्लस वाई इंटू साइन ऑफ 210 डिग्री। स्टूडेंट ये वाला वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाला पढ़ा है अलाइंड एंगल में अपने ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। पी की वैल्यू है आपके पास 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस है यहाँ पे y इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस यहाँ पे आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जो एंगल 210 डिग्री दिया है 210 डिग्री, उसको 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5, और ये अलाइंड एंगल्स फॉर्मूले में आपने सीखा था स्टूडेंट, कोस ऑफ अगर बात की जाए क्या है यहाँ पे पाई प्लस थीटा, जहाँ पे थीटा आपका एक्यूट एंगल होता है या 180 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं, तो ये आपको बेसिकली मिलेगा माइनस कोस थीटा, मतलब यहाँ पे हो गया माइनस कोस 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो देखिए x इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोस ऑफ 30 डिग्री, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्लस y, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, एंड ये हमारे पास है इक्वल टू 5। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये हम Yes, ma'am. ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ कि कैसे याद करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे तो जगह ही नहीं है। कुछ ऐसा बनाते थे हम, ये जो रेड वाले से मैं दिखा रही हूँ इसको हम बोलते थे नो चेन लाइन, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर आपने एंगल को 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा है, 180 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, जहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ये लाइन के अराउंड ना बेसिकली कोस लिखा है, जैसे आपने कोस ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कोस ही मिलता कोस ऑफ 30 डिग्री, लेकिन आगे प्लस या माइनस आएगा, वो ऐसे पता चलता कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है। तो क्योंकि 210 डिग्री तो आपको पता चलेगा यहाँ पे आता है स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। और वो कैसे पता कोस नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया था ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट कुछ x, y लिया था। यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल लिया था जिसका सेंटर ओरिजिन पे था और रेडियस हमने लिया था 1 यूनिट, वहां से हमने एक पॉइंट लिया था, फिर वहां से हमने देखा था, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, तो हमें वहां से पता था कि x की वैल्यू आपकी आती थी कोस थीटा, y की वैल्यू आती थी साइन थीटा, तो वहां से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है। वैसे अगर बात की जाए थर्ड क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए माइनस माइनस साइन इधर आया है, ठीक है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक की अलाइंड एंगल्स की बात करते हैं ना यहाँ पे, वो कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अभी सिंप्लीफाई करके बताइए मुझे, कोस 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है, 3/2. वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे तो जगह ही नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे करके बताइए, या एक पेज ऐड करना पड़ेगा मुझे, एक पेज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मिल गया है, ये आपको माइनस साइन पता चल रहा था यहाँ पे x इंटू यहाँ पे √3/2 हो गया, फिर हमारे पास देखिए स्टूडेंट ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, फिर यहाँ पे माइनस y इंटू साइन 30 डिग्री पे स्टूडेंट वैल्यू 1/2. वेरी गुड, और यहाँ पे कितना है 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मिला मुझे -√3/2 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, -√3x/2 भी बोल सकते हैं इसको, ये -y/2 इज इक्वल टू 5। अभी स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं आप, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 रिमूव करना है हमें सपोज,
तो ये हो गया न्यूमरेटर में -√3x, फिर यहाँ पे मिलेगा -y इज इक्वल टू 5। अभी स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस मैम रूट, वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 10 हो गया। यस मैम। अभी स्टूडेंट एक काम करते हैं, 10 को भी इधर लेके आते हैं लेफ्ट साइड में, रीजन बताती हूँ क्यों 10 को इधर लेके आते हैं। ये लेके आए तो -10 हो गया, देख लीजिए -√3x -y -10 इज इक्वल टू 0। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको या तो -1 से डिवाइड कर दीजिए या बोल दीजिए -1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो माइनस साइन गायब हो गए, आपको राइट साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिलेगा फाइनल आंसर, ये मिला आपको √3x प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? किसी को डाउट है कोई भी स्टेप में तो प्लीज पूछ लीजिए। मैंने लास्ट स्टेप में किया क्या है, ये जो इक्वेशन मिली थी सेकंड लास्ट स्टेप में स्टूडेंट, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है इक्वेशन के दोनों साइड को, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया है √3 इंटू एक्स, या ऐसा बोल सकते हैं x इंटू √3 भी बोल सकते हैं, फिर प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समझ में आया स्टूडेंट? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेई क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएंगे और आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म। समझ में आया? प्लीज बता दीजिए। पक्का स्टूडेंट समझ में आया ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2,3 एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद x एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन इट एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम P ऑन आइदर साइड ऑफ P। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, पहले तुम्हें रफ डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। लास्ट टाइम हमने सीखा था, क्या सीखा था, देखो यहाँ पे अगर आपके पास x एक्सिस y एक्सिस ऐसा था, और यहाँ पे मैं रफ डायग्राम दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इरेज करके दिखा दूंगी। स्टूडेंट यहाँ पे कोई लाइन थी, जैसे एल लाइन बोल दिया है यहाँ पे, और आपको पता था ये इंक्लिनेशन आपने बोला था थीटा है, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन था आपको, क्यू दिया था जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए थे x1, y1, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया था P जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए थे x, y, ठीक है। और अभी क्वेश्चन में इतना दिया है कि P और Q का डिस्टेंस बेसिकली कितना है, r यूनिट है। यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस आपको दिए है r यूनिट। अभी स्टूडेंट जो डायग्राम मैंने लास्ट टाइम बनाया था उसमें मैंने लेके बताया था कि जो पॉइंट P है वो Q से आगे है लाइन के ऊपर, ठीक है। अभी मैंने बताया था डिस्टेंस r है, तो ये वाला पॉइंट पीछे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि वो दोनों पॉइंट फाइंड कीजिए जिसका जो गिवन पॉइंट से डिस्टेंस आपको कितना दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 यूनिट। तो ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे लाइन के ऊपर जो क्या है, जिसका डिस्टेंस यहाँ पे गिवन पॉइंट से 6 यूनिट रहेगा। याद है स्टूडेंट? यहाँ पे तो क्या किया था हमने, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट P से यहाँ तक, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, फिर आपने यहाँ पे किया था, ये एंगल भी थीटा हो जाता है, ठीक है। और हमने जो इक्वेशन लिखी थी फाइनली, लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा था, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, यहाँ पे थीटा है, कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और इक्वल टू लिया था r क्या है यहाँ पे, पैरामीटर बोला था, और ये वाले क्वेश्चन में r की वैल्यू आपको 6 यूनिट दी हुई है, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये तो हो गया लाइन का इक्वेशन। आपको बोला है कि वो पॉइंट भी बताइए जिनके कोऑर्डिनेट के मतलब जिनका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से कितना है, 6 यूनिट। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसा लिखा था स्टूडेंट, याद है, x इज इक्वल टू x1, तो फिर यहाँ से ही मिलता है बेसिकली, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा, और y आपको मिलेगा y1 प्लस आर साइन थीटा। लेकिन जो डायग्राम हमने बनाया था स्टूडेंट, उसमें हमने पॉइंट जो लिया था क्यूब से आगे लिया था, आर डिस्टेंस पे। अभी वो पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोले कि दोनों वो पॉइंट फाइंड कीजिए जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से कितना है, 6 यूनिट है। तो यहाँ पे आप प्लस और माइनस दोनों लेने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? प्लीज बताइए। 2 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे भी कोई पॉइंट लेना चाहे आर लेके देख लीजिए, तो उसके कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। सेम तरीके से जैसे हमने प्रूफ बताया था वैसे ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट का पूछा है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से मिलेगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ये कौन सी फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं एंड क्वेश्चन सामने है, इसको अभी हमने सोल्व करना है,
ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया एवरीवन? बता दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, अभी लिखते हैं इसको प्रॉपरली। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या हमें पता है वो लिख सकते हैं। ओके, आंसर लिखते हैं यहाँ पे। ओके, हमें लिख सकते हैं वी नो दैट। डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, आपको चाहिए तो पूरा लिख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखते थे, x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको पता है 2 पॉइंट फाइंड करने, तो इसलिए प्लस और माइनस मैंने लगाया है, क्योंकि जो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस कितना है 6 यूनिट होना चाहिए गिवन पॉइंट से, वो आगे भी हो सकता है लाइन पे, पीछे की साइड भी हो सकता है गिवन पॉइंट से। ठीक है, तो इसलिए प्लस और माइनस। और y कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, एक सेकेंड, y हो जाएगा आपके पास y1 प्लस और माइनस r साइन थीटा। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो अभी निकाल सकते हैं, मुझे बताइए। तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देख लीजिए। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो आपको चाहिए तो इधर भी लिख सकते हैं, साइड में भी पहले भी लिख सकते थे। क्या क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 6 यूनिट्स, एंड स्टूडेंट और क्या क्या दिया है। x1 की बात की जाए, जो पॉइंट गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है आपके पास 3। स्टूडेंट ये आप पहले भी लिख सकते थे। ठीक है, अभी बताइए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है आपको। x की वैल्यू मिल जाएगी 2 प्लस और माइनस यहाँ पे 6 इंटू कोस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अच्छे से लिखिए, किस डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चाहिए तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस और माइनस यहाँ पे स्टूडेंट कितना आएगा 30 डिग्री पे, √3/2। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 प्लस और माइनस, फिर यहाँ पे हो गया आपको 3√3। वेरी गुड स्टूडेंट, सबको यही आ रहा है ना, प्लीज बता दीजिए। यस मैम। अभी y की बात करें तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y1 की वैल्यू है 3 प्लस और माइनस 6 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस और माइनस 6, और यहाँ पे साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये क्या मिला, बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे प्लस y, माइनस वेरी गुड, तो 3 प्लस और माइनस यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट, 3। 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 होता है। अभी प्लस और माइनस लिखता है। ठीक है, तो एक बार अगर हमने प्लस लिया तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एक बार नेगेटिव लेंगे तो फिर दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे बता सकते हैं हम, देयरफॉर पॉइंट्स ऑन द लाइन at a distance of 6 units from पॉइंट जो दिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,3 आर। बताइए स्टूडेंट क्या होगा, क्योंकि 2 पॉइंट आपको लिखने हैं ना, जो गिवन पॉइंट से 6 यूनिट डिस्टेंस पे लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, पे अगर प्लस लिया तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे देखिए 3√3 ना, तो यहाँ पे लिख देती हूँ आर 2 प्लस 3√3, ये हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट एक पॉइंट का। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम पॉइंट का, देख लीजिए प्लस लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 + 3 स्टूडेंट कितना होगा, 6। एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3√3। एंड यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट देख लीजिए, 3 - 3 करेंगे तो 0 हो गया। समझ में आया स्टूडेंट, तो ये 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं। ठीक है, जो गिवन पॉइंट जो 2,3 से जिनका डिस्टेंस 6 यूनिट है और वो लाइन के ऊपर भी है वो पॉइंट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, क्योंकि अभी हमने पॉइंट तो फाइंड कर दिया लेकिन लाइन का इक्वेशन अभी भी बाकी है। ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन भी बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, गिवन लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कैसे लिखते थे, याद है ना सबको, ऐसा लिखते थे x - x1 अपॉन, आप लिखते थे cos थीटा इज इक्वल टू y - y1
अपॉन लिखते थे यहाँ पे साइन थीटा और इक्वल टू लिखते थे आर। आर तो आपने ऑलरेडी पता है क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन लिखना है, ये दोनों बराबर है, मतलब एक्स ये वाला रेशियो इक्वल टू दिस रेशियो इक्वल टू आर आता था। ठीक है, तो हमें इक्वेशन लिखने लाइन को, तो ये दोनों को ले लीजिए आप। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? एक्स और वाई में रिलेशन लिखना है आपको, तो वो इक्वेशन हो जाएगा गिवन लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, ये हमें पता है, तो प्लीज मुझे बताइए क्या होगा, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ऑलरेडी। ठीक है, जिस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो वही मैं लिखे, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन बाय, ऐसा लिख दीजिए। अभी यहाँ पे स्टूडेंट x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। थीटा आपको पता है कितना दिया है, ये वाले क्वेश्चन में 30 दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो बताइए क्या आ रहा है आपका इक्वेशन, तो हमें मिलेगा यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x माइनस x1 मतलब 2 हो गया अपॉन कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1 एंड यहाँ पे आपको मिल रहा है अपॉन साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू आर है वो तो आपको पता ही है, लेकिन हमें इक्वेशन लिख रही है एक्स एंड वाई के टर्म्स में, तो ये आपके पास हो गया एक्स माइनस 2 अपॉन स्टूडेंट क्या होगा कोस 30 पे वैल्यू, by 2 वेरी गुड, and रूट 3 बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा y माइनस 3 अपॉन साइन 30 1 by डिग्री 2 पे, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट बताइए डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करने की क्या करना है, आप लोग बताइए। अगर आपने ये करना है कि ऐसा कुछ फॉर्म में, देखिए a अपॉन को ऊपर लेके जाएं और √3 को नीचे। वैसे भी कर सकते हैं, वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये देखो कुछ ऐसा फॉर्म में है। आप बोलते हैं न्यूमरेटर में कुछ ऐसा है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है, तो डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको, ये आपका हो जाएगा 2 बाई √3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में जो दिया था फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे आपको पता है हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिया है y माइनस 3। ठीक है, बताइए 2 कैंसिल कर दूं यहाँ से ही, बताइए स्टूडेंट क्या करना है, कर दे, यस मैम। और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो x माइनस 2 आपको किसके बराबर मिलेगा, √3 इंटू y वाई माइनस 3। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। थोड़ा ओपन करना चाहे तो कर लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू वाई, और यहाँ पे माइनस 3 √3 हो जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको इतना लिखना है तो थोड़ा आगे भी सिंप्लीफाई कर, ओके आगे तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा स्टूडेंट, ये मिल जाएगा आपको, दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस, आप √3 वाई को इधर लेके आ सकते हैं, और ये आपको राइट साइड में अगर लेके जाना है तो ये मिल जाएगा 2 प्लस 3 √3। ठीक है स्टूडेंट, आपकी बस इतना लिख सकते हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया गिवन लाइन का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, एक्स माइनस √3 वाई इज इक्वल टू 2 माइनस, एक सेकेंड, हम माइनस आना चाहिए ना, मैंने प्लस लिख दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे है माइनस 3 √3। फ्रेंड समझ में आया कि नहीं, प्लीज बताइए। किसी को डाउट है कोई भी स्टेप में तो प्लीज पूछ लीजिए। एवरीवन समझ में आया कि नहीं, या पे चैट में भी देख लेती हूँ मैं, किसी ने कुछ पूछा है क्या, नहीं। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया ना ये जो हमने किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने जो क्वेश्चन किया है ये पैरामेट्रिक फॉर्म किया है, तो अगर हमें इक्वेशन लिखना है कोई लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, कि ऐसी कोई लाइन एल है जिसके ऊपर आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1, y1। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल देंगे कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए जो गिवन पॉइंट से जिसका डिस्टेंस कुछ r यूनिट है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और वहां से आप वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं जो गिवन पॉइंट से जिसका डिस्टेंस आपको r यूनिट दिया है। तो ये वाले केस में प्लीज बताइए, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम बनाया था उस टाइम भी बताया था कि 2 पॉइंट मिल सकते हैं, या तो जो गिवन पॉइंट से आगे रहेगा या गिवन पॉइंट से पीछे रहेगा, तो ऐसे 2 पॉइंट आपको मिलेंगे जिसका डिस्टेंस गिवन पॉइंट से r यूनिट रहता है। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, पक्का ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये हमने लिखा है, यहाँ पे चाहे तो नीचे भी लिख सकते हैं, एक सेकंड, नीचे लिखने की जगह है क्या, नहीं, हाँ है शायद से, लिख देते हैं। जो अभी ऊपर लिखा है ये हमने x माइनस √3 वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 √3। ठीक है, ये आंसर इधर ही ठीक है, उधर से थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ इधर से।
ठीक है स्टूडेंट, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए 4,-5 एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड B। किसी ने कुछ पूछा है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला आपका, एक स्टूडेंट यहाँ पे शायद किसी का रिप्लाई है, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे शिवानी बोल रहे मैम, थैंक यू शिवानी, कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि ये सब आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिया आपका 11th के सिलेबस में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बताइए क्या करना है, वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, P से। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वो लाइन आपका पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A यहाँ पे और B से जो पास हो रही है। पहले तो मुझे बताइए, लाइन जैसे आप कुछ बोलना चाहे कि वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जरूरी है क्या जो A और B से पास हो रही है? नहीं ना स्टूडेंट, क्योंकि ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं ना, जो A और B को पॉइंट को जिस लाइन सेगमेंट ने ज्वाइन किया है उसका स्लोप तो निकाल ही सकते हैं हम। ठीक है, अगर आपको स्लोप पता चल गया है, क्योंकि जिस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है वो पता है वो पैरेलल है उस लाइन के जो A और B से पास करे, तो स्लोप सेम हो जाएगा। स्टूडेंट पढ़ा था ना हमने, अगर दो लाइन जो पैरेलल बेसिकली पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है। प्लीज बताइए। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे कैसा लिखे, ऐसा लिख सकते हैं। आप चेक बताइए कैसा लिखना है आपको, एग्जाम में बोर्ड पूरा लिखना रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, A और B तो ऑलरेडी दिया है, तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB। ठीक है, AB लाइन सेगमेंट हो गया बेसिकली, स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा एवरीवन, बताइए। स्लोप ऑफ AB, A और B के कोऑर्डिनेट्स सामने हैं, आप चाहे तो y1 माइनस y2 ले लीजिए अपॉन x1 माइनस x2, ये हो गया प्लस साइन, तो कितना मिल रहा है देख लीजिए आपको 3/5। 3। एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? 7। अच्छा स्टूडेंट देखिए मैंने क्या किया, y1 माइनस y2 मतलब 7 माइनस 4 हो गया, डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 करेंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3/5 ही आया कि कुछ अलग आ रहा है, बता दीजिए एक बार। 3/5 ही आ रहा है। हाँ ठीक है, तो AB का स्लोप कितना हो गया स्टूडेंट आपका 3/5। ठीक है, तो अभी जो लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है तो उसको लाइन को L बोल रहे हैं, कुछ नाम बोलना चाहिए तो L बोल सकते हैं, या आप जो कुछ अलग नाम देना चाहिए तो दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैसा लिख सकते हैं, लेट L बी द रिक्वायर्ड लाइन ऐसा बोल सकते हैं, उसका इक्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, तो प्लीज बताइए क्या करें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा उसका स्लोप तो पहले मुझे बताइए, स्लोप ऑफ AB का आपको पता चलेगा 3/5 है, तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L कितना, अगर आप इसको बोलना चाहे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L इज, अगर हमने बोला M है स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 3/5 ही हो जाएगा ना। प्लीज बताइए किसी को डाउट है तो, क्योंकि पैरेलल ही है ना, क्योंकि A और B जो दो पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, सपोज मैं बोल रही कि वो लाइन L2 है जो A और B से पास हो रही है। ठीक है, तो जितना स्लोप AB का आपने लाइन सेगमेंट का है उतना ही स्लोप लाइन L का आएगा। ठीक है, तो लाइन का स्लोप L2 का अगर 3/5 है तो जो लाइन अभी जैसे मैं बोला है जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी वो लाइन L1 है, तो उसका स्लोप भी सेम आएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L इज M, जिसको मैंने बोला 3/5 हो गया। आप चाहे तो रिक्वायर्ड लाइन के बाद ये जो L लिखा है इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, या अगर ये नहीं लिखना है तो L हटा दीजिए। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज M इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अभी स्टूडेंट अभी इसका इक्वेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है कि लाइन ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, equation of line passing through the point, क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिया है, पॉइंट भी दिया है जिसके कोऑर्डिनेट 4,-5 और स्लोप कितना है स्टूडेंट, अभी आपने लिखा है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है M, आपने लिया 3/5। so equation of line passing through the point P and having slope M is equal to, ऐसा बोल सकते हैं
ये आपके पास हो गया 3/5 इज गिवन बाय, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद है किसी को, कैसा फॉर्म था, y माइनस y1, ठीक है। Yes, y1 ma'am. की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -5 है, तो y Plus 5 फाइंड कर देते हैं, और ये स्लोप कितना 3/5 इंटू लिखते थे x x माइनस 4। minus 4. वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। अभी बताइए क्या करें आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे 5 इंटू वाई प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 4 हो गया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बताइए, ठीक है। अगर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया 5y प्लस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिलेगा आपको, देखिए ये है, अच्छा ये 5y प्लस 25 को अगर हम राइट साइड में लेके जाते हैं, शिफ्ट कर दिया, तो बेसिकली आपको ये मिलेगा 3x माइनस 5y माइनस 12 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 जो लेफ्ट साइड में लिखते थे मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो अभी बताइए क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके। 3x minus 5y minus 37. वेरी गुड स्टूडेंट, तो 3x माइनस 5y माइनस 37 इज इक्वल टू 0। सबका यही आंसर आ रहा है कि एक बार मैच कर लीजिए सब लोग। 3x माइनस 5y माइनस 37 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आया, बताइए एक बार स्टूडेंट, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। एवरीवन फाइंड द इक्वेशन ऑफ the perpendicular bisector of line segment whose end points are। अच्छा, तो यहाँ पे बना लेते हैं रफ डायग्राम। इसका रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, चलो यहाँ पे ए और बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, ए बोल देते हैं, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है 10,4, यहाँ पे बी पॉइंट लिया है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है -4,9। स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब पता है ना, हमने जब सर्कम सेंटर का डिस्कस किया तो उसमें भी बताया था कि ट्रायंगल के, अगर उसकी बात करें सर्कम सेंटर में, तो हमने बात करी थी कि ट्रायंगल के तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम सर्कम सेंटर बोला था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमने बार बार डिस्कशन किया है, तो उसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे कोई लाइन रहेगी जो इसका परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे जो है मतलब बाइसेक्ट भी कर रही है। तो अगर मैं नाम दूं यहाँ पे स्टूडेंट इसका कुछ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोई एल ले लीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट क्या नाम दें आप बताइए, कंफ्यूज नहीं होना, एम चाहिए, कैपिटल एम कैपिटल एन, जो भी आप नाम देना चाहिए दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने इसको एम बोल दिया है, यहाँ पे एक सेकेंड स्टूडेंट समझ में आ रहा है, आप चाहे तो सी ले लीजिए, डी ले लीजिए, जो भी आपको यूज करना है नोटेशन वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे और क्या पता है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये इधर परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे एल एम है, और एम यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, ए बी का मिड पॉइंट भी हो गया। किसी को डाउट है, मतलब ये देखिए ए एम का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ आपका कितना है स्टूडेंट, एम बी का लेंथ है। प्लीज बताइए, मिड पॉइंट फॉर्मूले से एम के कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, या सेक्शन फॉर्मूला से पता चलेगा, एम है ए बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बता सकते हैं क्या मुझे। मैम x1 plus x2 upon 2 हाँ होते हैं मिड हाँ, पॉइंट. वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, एम के कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखेंगे तो आप देख लीजिए, तो 10 - 4 मतलब 6/2 करेंगे तो स्टूडेंट 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 9 + 4 13 हो गया, 13/2। देख लीजिए किसी को डाउट रहेगा तो, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये देखो मैंने इतना बनाया, अब चाहे तो और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं को, ये थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना है तो कर दीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे पहले मुझे बताइए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ए बी जो है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उसका स्लोप निकाल सकते हैं, बताइए। अगर इसका स्लोप निकाल दिया तो एल एम का स्लोप तो आप मुझे बता ही देंगे, क्योंकि ओके लिख देते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ, मैम स्लोप am का निकालना है. स्लोप किसका निकालना है बताइए। मैम am का निकालना है स्लोप. अच्छा ए एम का निकालिए, ए बी का निकालिए, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर है ना, स्लोप सेम आएगा। समझ में आया कुछ, देखिए क्योंकि ये जो एम पॉइंट है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है, और ये ए बी का मिड पॉइंट भी है, ठीक है। तो हम ए बी का निकाल ले तो समझ में आया आपको, प्लीज बताइए, क्योंकि जो एल एम है वो, ठीक है आपकी मर्जी, आप दोनों से निकाल सकते हो, क्योंकि मैम हमने बात, एक्चुअली मेरे को सुनाई दिया था कि am का निकालना है.
ठीक है। अच्छा वैसे भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ए बी का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे निकाले स्लोप ऑफ ए, ठीक है, ए एम का निकालिए क्योंकि वो एम उसी के ऊपर है, ए बी जो लाइन सेगमेंट उसके ऊपर ही है। स्टूडेंट कौन बताएगा मुझे स्लोप ऑफ ए बी, डायग्राम दिखा दे। -5/14। ओके एक बार चेक कर लेते स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, ए बी यहाँ पे है, कौन सा यूज कर रहे हैं, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो यहाँ पे Yes, अगर ओके ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ 9 माइनस 4, ऐसा भी कर सकते हैं आप, 9 माइनस 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको -4 अपॉन -10। तो स्टूडेंट सही बोला, वेरी गुड। यहाँ पे आपका 5 अपॉन -14, या ऐसा भी बोल सकते हैं -5 अपॉन 14। ठीक है, किसी को डाउट है? ओके ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी का हो गया। तो यहाँ से अगर डायग्राम की वाइज बात करी जाए तो एल एम आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं एल एम इज, तो कैसे लिख सकते हैं, एस एल एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ एल एम इज इक्वल टू -1। किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आपको पता है स्लोप ऑफ ए बी का पता है -5/14 है, इसका हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ एल एम, एल एम कैपिटल एम है यहाँ पे, ये हो गया -1। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर बात की जाए स्लोप ऑफ एल एम आपका कितना हो जाएगा प्लीज बताइए, क्योंकि -5/14 उधर यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में -5 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा स्टूडेंट, में लिख देती हूँ 14/5 आ जाएगा एवरीवन। ठीक है, किसी को डाउट है तो बता दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? आप चाहे तो ऐसा लिख yes, सकते ma'am. हैं स्लोप ऑफ एल एम को चाहे तो स्मॉल एम से डिनोट कर दीजिए। तो ये हो गया, तो आप कौन मुझे बताएगा एल Ma'am, एम 1/5. 1/5 क्या है आपका? Ma'am, LM स्लोप ऑफ LM 1/5 आ रहा है. 1/5 कैसे? देखिए यहाँ पे -5/14 का रेसिप्रोकल नेगेटिव, यहाँ पे माइनस है ना, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया। तो 14/5 आ रहा है कि कुछ अलग आया? 14/5 आना चाहिए आपका। स्टूडेंट देख लीजिए, वापस से बता देती हूँ, क्योंकि देखिए डायग्राम में देखिए एल एम किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो ए बी का जितना स्लोप आएगा एल एम का स्लोप कितना रहेगा, उस देखो एल एम का स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी का स्लोप एंड एल एम का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे लिखनी है एल एम की इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एल एम इज गिवन बाय। स्टूडेंट कैसे करेंगे, कोई बताएगा? स्लोप पता है और आपको एम के कोऑर्डिनेट तो पता ही है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, प्लीज बताइए। अच्छा, जिसको यहाँ पे कुछ अलग आंसर आता है, समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए एवरीवन। Yes, ma'am. ओके ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास इसका इक्वेशन, मैं लिख के दिखा देती हूँ, आपको मिल जाएगा y माइनस y1। तो यहाँ पे 13/2 आया था इज इक्वल टू स्लोप कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे अभी आपने बताया 14/5, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे n की कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है 3। ठीक है, तो ये वाला मैं दिखा देती हूँ, 3 आया आपके पास। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 14/5 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी स्टूडेंट ये अब चाहे तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लीज बताइए। तो 5 इंटू 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 14 इंटू 2 मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, ये 10y हो गया माइनस 65, और ये आपका 28x, एंड यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट 28 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, 3 8 जा 24, ये 84 आ रहा है, देख लीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके कोई आंसर मुझे बताएगा। ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 28x माइनस 10y, फिर यहाँ पे -84 है, ये +65, ठीक है, इक्वल टू 0। आप लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है 28x एंड यहाँ पे है -10y एंड फिर यहाँ पे स्टूडेंट कौन बताएगा, प्लीज बताइए कैलकुलेशन। देख लीजिए, -84 + 65, -19 आ रहा है क्या चैट में? ओके, बताइए स्टूडेंट, -19 आ रहे हैं ना? किसी को अगर डाउट है तो मैं करके भी दिखा देती हूँ। 84 65 सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, ठीक है, ये 9 आ जाएगा, ये 7 में से 1, फिर साइन किसका बड़ा था, यहाँ पे 84 का साइन यहाँ पे नेगेटिव था, ठीक है, तो यहाँ पे -19 आया, तो ये इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया था लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। आई होप ये वाला बात सबको समझ में आया होगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ, होमवर्क में मैं देने वाली हूँ, लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन बाकी है क्योंकि हमने आज डिसाइड किया था जितना करने का, तो वो एक और क्वेश्चन है। किसी को डाउट है तो आपको समझ में आया होगा, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है ईच अदर तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट स्टूडेंट -1 आता है। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो वो वाले केस में दोनों लाइन का स्लोप सेम आ जाता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अभी मैं एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। होमवर्क में मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आज के लिए लास्ट है। स्टूडेंट एक ट्राइंगल बना लेते हैं, रफ आपको समझा देती हूँ, फिर ये आप ट्राई करना है, ठीक है। ऐसा कुछ ट्राइंगल है हमारे पास और इसके वर्टाइसिस आपको दिए हुए हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और स्टूडेंट ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं 1,4, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,-3, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है यहाँ पे -1, -2, -1, -2, ठीक है स्टूडेंट। एक बार मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको सोल्व करना है होमवर्क क्वेश्चन। क्या बोला है पहले वाले केस में, आपको पहले तो ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हैं, आपको मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है थ्रू ए। स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, किसी को समझ में आया? मीडियन का मतलब ये जो ए से पास हो रहा है वो मीडियन बताना है, मतलब ए का अपोजिट साइड है बी सी, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट जैसे यहाँ पे रहेगा, आपने ए और ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जिस लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया, देखो यहाँ पे ज्वाइन करके दिखा देती हूँ, ये हो गया, ठीक है। इसका मिड पॉइंट का कुछ नाम देना चाहे स्टूडेंट, चलो डी बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ए डी क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो इसका इक्वेशन निकालना कुछ डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे स्टूडेंट? पहले मुझे बताइए डी के कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है बीसी का। मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है कि नहीं पहले तो बताइए। डी के, हाँ, तो यहाँ पे डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं नीचे लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे जो पॉइंट है डी, उसके कोऑर्डिनेट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, देख लीजिए, 1/2, 2 -1/2, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखिए -3 -2 मतलब कितना हो रही है, -5/2, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है, इसका इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? बता दीजिए एक बार। यस मैम। हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले बताती हूँ, एल्टीट्यूड क्या है, थ्रू बी, मतलब बी से पास, देखो यहाँ से, देखो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाना ट्राई करती हूँ स्टूडेंट। यहाँ से आपने उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मतलब ये वाला की बात करें, ये एंगल आपका 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका कुछ नाम अगर बोले कि बीई है, तो आपको बीई का इक्वेशन निकालना है। कुछ डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी नहीं। एसी का स्लोप निकाल सकते हैं सब लोग, ए के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, एसी का स्लोप निकाल सकते हैं। बीई का स्लोप कितना होगा स्टूडेंट, जितना एसी का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बीई परपेंडिकुलर टू एसी है। कर सकते हैं स्टूडेंट। बी का स्लोप आ गया, एक पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है 2,-3 है, तो बी का इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, प्लीज बताइए, लिख सकते हैं ना? एवरीवन बता दीजिए। वापिस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, ए सी का स्लोप निकाल सकते हो आप, लाइन सेगमेंट ए सी का स्लोप निकल गया, ठीक है। ए सी का जितना स्लोप आएगा, बी का स्लोप बेसिकली उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि बी ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है।
अगर बी ई का स्लोप मिल गया है तो स्टूडेंट बी के कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से बी का इक्वेशन लिखने में कुछ दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट? सेकंड वाला मैंने एक्सप्लेन किया होमवर्क में। थर्ड वाला क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये तो अभी स्टूडेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी डिस्कस किया था। मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ, अब अगर मैं बताऊं यहाँ पे ऐसा कुछ नाम दे देते यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट की बात करें स्टूडेंट, ये एफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ ए बी का मिड पॉइंट हो गया, और यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो जी एच, जो भी आप नाम देना चाहे स्टूडेंट, जैसे कैपिटल एल ले लिया। ठीक है, एल एफ क्या हो गया स्टूडेंट? ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, और यहाँ पे क्या है? एफ क्या है? मिड पॉइंट हो गया ए बी का। ठीक है, प्लीज बताइए। तो ये भी बहुत इजी है, कैसे? एफ के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से निकाल सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, और आपको पता है ए बी का स्लोप निकाल सकते हो। ए बी का स्लोप मिल गया तो एल एफ का स्लोप भी निकाल सकते हो स्टूडेंट। प्लीज बताइए, एल एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है। ठीक है, तो जितना ए बी का स्लोप आएगा, एल एफ का स्लोप कितना हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट। ठीक है, तो आपको एफ के कोऑर्डिनेट पता रहेंगे, तो फिर वापस से स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आप इक्वेशन इसका लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होमवर्क में मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना, हमने आज इतना ही डिसाइड किया था कि इतना ही कंप्लीट करेंगे।